मैं आज कहता हूँ कि अगर एक भी कोई आकर के यहाँ खड़ा होकर कहे कि मुझसे इतना अनियमित रूप से कोई वसूलने का काम अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति हो तो उसके ऊपर FIR कराऊंगा और अरेस्ट कराकर कल जेल में। नहीं कह रहे हैं कि जीरो हो गया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम हुआ है और अपराधियों पर अंकुश लगा। 2 बैंक लूट में अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़े गए। पकड़े जाएंगे, आज नहीं पकड़े गए तो 5 लाख लूट लिया गया। 10 मिनट पहले ही अभी 5 लाख लूट लिया गया। पकड़े जाएंगे। और ऐसे अगर कोई शासन प्रशासन के लोग अगर उस पर और पैनी नजर रखने की आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। सिवान के अतिथिगिरी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल पूरा होने पर सिवान के अतिथिगिरी में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई और सरकार की उपलब्धियां के बारे में बताया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 साल की सेवा में सुशासन और गरीब कल्याण की अनंत यात्राएं हुई है। वो सारी यात्राओं पर हमें आपके माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख पर आपके समय और आज की परिस्थिति के अनुसार उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्राएं जो बिना कोई बाधा की लगातार निरंतर बाधा आने के बाद भी वह चल रही है और एक तेज रफ्तार से चल रही है। इसमें जीता जागता उदाहरण, पहले देश में एक समान सोच थी कि इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अब आम जनमानस में यह धारणा बन गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। 8 साल की यात्रा देश की सोच को बदलने की यात्रा है। हमने 8 साल में पूरे देश की सोच को हमने बदलने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। पहले सरकार जनता से कहती थी हुआ तो हुआ, लेकिन अब जनता कहती है जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी के शासन काल में हुआ। आज ये इतना बड़ा एक अंतर आया है मोदी जी के शासन में। 8 साल की यात्रा वंशवाद से योग्यता सिद्धि तक, निर्णय लेने की जड़ता से साहसी निर्णय लेने तक, सरकार के परिवार के प्रति समर्पित होने से लेकर देश के प्रति समर्पित होने तक की यात्रा है। पहले जो सरकार या परिवार के प्रति समर्पित होती थी, लेकिन 14 के बाद यह सरकार देश के प्रति समर्पित है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 8 वर्षों की यह यात्रा जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के दंश से ग्रसित देश की राजनीति पर सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी विकासवाद की जीत की अविरल यात्रा है। यह एक गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं एवं समाज के हाशिए पर खड़े हर व्यक्ति के सशक्तिकरण एवं उनके जीवन में उत्थान लाने की यह यात्रा 8 साल की यात्रा है। इस 8 वर्षों में देश ने दिखाया है कि कठिन से कठिन चुनौतियों से पार पाते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। पत्थर पर लकीर खींची जा सकती है। यह यात्रा 8 साल की सिद्ध कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा है। विश्व गुरु के पद पर भारत के प्रतिष्ठित करने का मार्ग बनाने की यात्रा है। 8 वर्ष की यात्रा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि के लिए यह आत्मनिर्भर भारत देश का रास्ता भी है और संकल्प भी है। आत्मनिर्भरता में देश के अनेक मुश्किलों का हल भी है। हम इसे 8 साल की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से अग्रसर हुआ है। जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी है। किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है। देश मुश्किलों से उबरकर जल्द खड़ा होना सीख गया है। कि 8 साल की यात्रा में हमने इसको पूरा का पूरा सिद्ध करने का काम किया है। मोदी सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अंत्योदय, गरीबी उन्मूलन, ये हमारा संकल्प है मोदी सरकार का और उस पर हम 100% पालन करने का काम कर रहे हैं।
सेवा ही संगठन है, राष्ट्र सर्वोपरि है। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, युवा, महिलाओं और किसानों का विकास, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का निर्माण जिसमें गरीबों का कल्याण निहित हो, ये हमने इस 8 साल की यात्रा में हमने सिद्ध किया है। बदलाव की कहानी, प्रगति की निशानी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों का परिणाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों में भारत की तस्वीर बदली है। यह बदलाव आदरणीय प्रधानमंत्री के परिश्रम की पराकाष्ठा के फलस्वरूप संभव हो पाया है। इसको हमने सिद्ध करके दिखाया है। पहले योजनाएं कागज पर ही बनती थी, कागज पर भी इम्प्लीमेंट होती थी और कागज पर ही कंप्लीट भी हो जाती थी। आज जनता यह देख रही है कि जिस योजना का शिलान्यास होता है वह योजना उसी कार्यकाल में पूरी भी होती है। बीते 8 वर्ष कागज से क्रियान्वयन और डिक्लेरेशन से इम्प्लीमेंटेशन तक की यात्रा। हमने डिक्लेयर जो करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर करके धरती पर उतारने का काम करते हैं। 8 वर्षों में गरीबी 22% से घटकर 10% के नीचे आ गई। कोरोना संकट के बावजूद अत्यंत गरीबी की दर भी 1% से कम होकर करके 0.8% पर स्थिर बनी हुई है। हम इस पर भी कामयाबी हासिल किए हैं। 8 वर्ष में देश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। 2014 में यह आय 79,000 रुपये सालाना था, अब बढ़ करके 1.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। मुद्रा का भंडार हमारे यहाँ दुगना हुआ है। विदेशी मुद्रा का भंडार 2014 में 300 अरब डॉलर और आज 600 अरब डॉलर आज हमारे विदेशी मुद्रा का भी भंडार आज है। हमने एक नहीं अनेकों काम आपके सामने दिख रहा है। बाईपास 2014 का जीता जागता उदाहरण है कि बाईपास हमने दिया। नगर में भी यहाँ जितने लोगों को आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड, आज लाखों लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज लाखों लोग यहाँ पूरा कमिश्नरी में लाभान्वित हुए हैं। आज गैस कनेक्शन लोगों को वहाँ प्राप्त मिला है। आज बिजली जो यहाँ किल्लत थी, अब बिजली नहीं मिल रही थी, उसकी भी सुविधा हमने बढ़ाई है। यातायात, मेडिकल की सुविधा, यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना सिवान में, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना महाराजगंज में, ऐसे मेडिकल साइंस में भी काफ़ी हमने आगे विकास किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज आपके बन करके यहाँ तैयार है, उस पर काम हम कर रहे हैं। हम पूरे कमिश्नरी का लें तो छपरा में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ आपके सीवान में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है और दोनों जगह मेडिकल कॉलेज भी आप आगे अग्रसर हैं। हमें अगर विकास की यात्राएं लें, सम्मान की यात्राएं लें, शासन सुशासन की यात्राएं अगर लें तो उसमें हमने सबने अपनी प्रकाष्ठा पर आगे बढ़ने का हमने काम किया। यहाँ के शासन क्या था और आज कहाँ बदल करके खड़ा हम हुए हैं। हम सब यहाँ पहले डरे रहते थे, आज हम यहाँ सड़कों पर सीटना तान करके चलते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर यह सुशासन की वजह से और हमारे 14 से लेकर के और 22 तक की यात्रा में हमने सफलता पाई है। यह जीता जागता उदाहरण आपके सामने। तो ये अगर बात आपके सामने सर, नरेंद्र मोदी जी का आपने गिरा दिया, ये वो भ्रष्टाचार के विषय में भी आपने कहा है। नरेंद्र मोदी जी का आवास योजना, प्रधानमंत्री का आवास योजना चल रहा है। उस आवास योजना में जमकर लूट खसोट मची हुई है। सिवान के कई प्रखंडों में, अगर सिसवन की बात कर ले, दरौली की बात कर ले, गुठनी की बात कर ले, रघुनाथपुर की बात कर ले, तो हर जगह इस योजना में लूट खसोट मची। जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से लेकर चपरासी से लेकर हर जगह लोगों से रुपये मांगा जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि पहले यह आवास योजना जो दूसरा नाम से था, मात्र 30,000 और 35,000 रुपये में बनाए जाते थे। आज यह आवास योजना 1.5 लाख रुपये का हो गया और आवास बनते उसमें गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, शौचालय का निर्माण, अलग से उसमें किचन का निर्माण। हम एक सुसज्जित और सुंदर आवास बना रहे हैं और इसमें हमने बताया कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवास हमने समर्पित किया है देश के लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद आपका जो कहना है कि कहीं उसमें अनियमितता है, तो अनियमितता पर अंकुश लगाए हैं। यह सुशासन की सरकार है। कहीं कोई एक भी एग्जाम्पल दीजिए तो सिवान में तो मैं आज अंकुश लगाऊंगा।
सिवान में मैं आज कहता हूँ, अगर एक भी कोई आकर के यहाँ खड़ा होकर कहे कि मुझसे इतना अनियमित रूप से कोई सुनने का काम अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर FIR कराऊंगा और अरेस्ट कराकर कल जेल में डलवा दूंगा। मैं आज कह रहा हूँ, ये कहने वाला कोई तैयार। किसी भी योजना में सर, किसी भी योजना में अगर विभाग में अगर चुपके चोरी की बात कर ले, अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनियमितता आपको नजर आएगा। कैमरे के सामने बहुत सारे लोग बातें नहीं कर पाते, लेकिन कैमरे के पीछे वो जरूर बताते हैं। विभाग में हर जगह किसी भी काम कराने के लिए जाइए, यही इसी ताकत को तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उसमें हम सबके प्रयास की भी आवश्यकता है। हम सब प्रयास नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि सबके विकास में कहीं ना कहीं और कठिनाई हो। हम सबके प्रयास में है कि अगर आपको कहीं अनियमितता दिखता है तो आप खुल करके कहिए। मैंने कहा कि आज आम लोग भी इस सिवान के इस सड़कों पर, सिवान के गलियों में सीना तान करके चल रहे हैं। कल तक जो बड़े से बड़े लोग भी माने ठीक करके चलते थे, उनको कहीं ना कहीं भय लगता था। आज वो भय मुक्त हो गया है सिवान में, और भय मुक्त की व्यवस्था में अगर कहीं अनियमितता है तो सामने आने चाहिए, और सामने आएगा तो मैं एज ए सांसद नहीं, मैं एज ए यहाँ दिशा कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आपको कहता हूँ कि तुरंत मैं उस पर अंकुश लगाऊंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मैं पूरा सत्ता तक नीचे तक ले जाऊंगा। सर हर बार ये होता है, आप दिशा में बैठक में आते हैं, ये तो कहने का नहीं करने का है। मैं तो एग्जाम्पल मांग रहा हूँ, मैं तो आपको मांग रहा हूँ, एक एग्जाम्पल हमको दीजिए ना सर। अभी ईश्वर प्रखंड में कोई एक एग्जाम्पल, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात करूँ। एक कोई एग्जाम्पल लेकर खड़ा हो जाए, मैं आज करवाता हूँ FIR। एग्जाम्पल तो बताएं, हम कह देंगे कि भ्रष्टाचार उससे नहीं होता है। भ्रष्टाचार कहाँ है, कौन उसमें संलिप्त है, उसको सामने तो ले आइए। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। तो सर जिस तरह से सुपरवाइजर पर इतना बड़ा आरोप लगा पैसा लेने का, उसके बाद से वहाँ के जो मुखिया है, पूर्व मुखिया, जनप्रतिनिधि की आवाज़ उठाने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या लगता है कि क्या मैसेज है? अगर वहाँ का मुखिया है, पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, तो आकर के बात तो रखें। कहाँ बात रखें बताने तो मैं तो आमंत्रित कर रहा हूँ। ऐसे लोग अगर आवे तो मैं 1 घंटा समय दूंगा उनको। वो आवे, मैं आज अभी यहाँ कार्रवाई करता हूँ। आज यहाँ के प्रशासनिक लोगों को मैं बुला करके मंत्रणा करूंगा, उस पर कार्रवाई करने का जांच के बाद निर्देश दूंगा कि जांच करिए, कार्रवाई करिए। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं, करना पड़ेगा। सर उन्होंने अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दे दिया, क्या लगता है आप इस पर कुछ आगे कर नहीं? आप उनका आवेदन का कोई कॉपी तो हमको भी दीजिए। आप तो सिर्फ कह रहे हैं, हमको कॉपी तो दीजिए। तो हालांकि मोदी जी की सिपाही आप लोग हैं, जो स्कीम जो योजनाएं आती है भगाते को। देखिए आज और पहले में आज में यही अंतर है कि पहले यहीं के जो पूर्व के प्रधानमंत्री यहाँ के माने थे, कभी आज वो नहीं है दुनिया में भी। वो कहते थे कि मैं दिल्ली से मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो गांव तक 15 रुपया पहुँचता है, और आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 100 रुपया पहुँचता है। नहीं, मैं तो आप आज कहा हूँ, 2 दिन पहले 31 तारीख को शिमला से उन्होंने एक बटन दाबा और यहाँ सिवान के 4,26,000 किसानों के खाते में पैसे गए 2000। मैं आप एग्जाम्पल 4,26,000 किसानों के खाते में एक बटन पर पैसा गया। वहां बटन दाबे, यहाँ उनके मोबाइल टिक टिक करने लगे। मोबाइल देखा तो कहा कि किसान सम्मान निधि मेरे पास आ गया। हम सब किसान परिवार से आते हैं, तो इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हैं। उपलब्धियां हैं लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कमियों को दूर करेंगे। आपको मैं आपको बता दूं कि आवास योजना के लिए आवास सहायक के पास पैसा के लिए नहीं जाना है। आपको प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त में लेना है। आप प्रथम किस्त लेते हैं, उनका काम कराइए, द्वितीय किस्त तो देने के लिए मजबूर होगा, देगा। द्वितीय किस्त का काम करा दिए, तृतीय किस्त देगा, फाइनल किस्त देगा। आप नहीं उसमें। और आवास योजना के लिए तो सबको आवास देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि हम सबको आवास देंगे। देश में कोई नहीं रहेगा जिसको उसके सर पर छत नहीं होगा। सबको घर हम देंगे, सबको एक उचित घर के सम्मान देने का हम काम करेंगे। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, राशि डिलीवर की गई है, समीक्षा की जाए। हर पंचायतों में समीक्षा करा ली गई है कि कौन अभी बेघर के हैं। लेकिन उसके लिए आप भी को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। सर खाद्यान्न योजना के आप पंडित हैं, लाखों लोगों को ये राशन कार्ड इशू किया गया था, फिर कई गरीबों को, हजारों गरीबों का राशन कार्ड में सिवान से ही नाम काट दिया। नहीं, अभी ठीक हो गया, चालू हो। वो बीच के 2-3 दिन के लिए था, अभी वो चालू हो गया। मैं आपको बताऊं, वो आ गया था ध्यान में कि बीच में कुछ हुआ था कि राशन कार्ड को थोड़ा कम करने का, तो उसमें कहीं ना कहीं से काट दिया था। वो फिर एज यूजुअल हो गया, जो पहले था वो आज भी है, उसमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो संशोधन की बात हो रही है सर, और पिछले 1 महीने में 20 से अधिक आपराधिक घटनाएं हुई हैं सर सिवान में। बैंक लूट लिया जा रहा है दिन दहाड़े। देखिए, पहले और आज में अंतर यही है कि कहीं ना कहीं से ऐसे अपराधी पहले भी थे, लेकिन पहले और आज के अपराध में सबसे बड़ा अंतर यही है कि आज अपराधी पकड़े जाते हैं।
आज अपराध होता है तो उसका खुलासा होता है। पहले अपराध के खुलासे नहीं होते थे, पहले अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीरो हो गया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम हुआ है और अपराधियों पर अंकुश लगा। 2 बैंक लूट बैंक में लूटे गए अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़े गए। पकड़े जाएंगे, सर, आज 10 नहीं मिनट पकड़े पहले गए अभी तो 5 पकड़े लाख लूट जाएंगे। लिया गया अभी सीएसपी से। 10 मिनट पहले ही अभी 5 लाख लूट लिया गया सर। पक- क्या लगता है, पक- लगातार पकड़े क्राइम हो रहा है और पकड़े जाएंगे। और ऐसे अगर कोई शासन प्रशासन के लोग अगर उस पर और पैनी नजर रखने की आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।